हेलो एंड वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 25 ऑफ मर्फीज़ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम व्हेन और इफ़ का यूज़ करेंगे। व्हेन आई डू और व्हेन आई हैव डन, या फिर इफ़ कहाँ लगता है सेंटेंसेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे जो सेक्शन ए है उसमें सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल दे रखी है जिसमें दो लोग बात कर रहे हैं और विल यू फ़ोन मी टुमारो, ये कहा जा रहा है एक लड़की को, और लड़की कह रही है येस आई विल फ़ोन यू व्हेन आई गेट होम फ्रॉम वर्क। तो लड़का उस लड़की से पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे फ़ोन करोगी कल क्या तुम मुझे फ़ोन करोगी। तो लड़की कह रही है हाँ, जब भी मैं अपने काम से घर वापस जाऊँगी तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। तो आई विल फ़ोन यू व्हेन आई गेट होम इज़ अ सेंटेंस विद 2 पार्ट्स। इस सेंटेंस के 2 पार्ट हैं। एक मेन पार्ट है आई विल फ़ोन यू और दूसरा द व्हेन पार्ट है। तो व्हेन पार्ट में क्या है, व्हेन आई गेट होम। जो टाइम यहाँ पे दिखा रखा है वो फ्यूचर है, क्योंकि हम कल आने वाले कल की बात कर रहे हैं, टुमारो की बात कर रहे हैं। मगर यहाँ पे हम फ्यूचर के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। जैसे आई गेट, जब हम व्हेन पार्ट में कल आने वाले की बात करते हैं तो व्हेन आई गेट होम फ्रॉम वर्क, यानी कि कल जब मैं अपने काम से वापस आऊँगी। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन हमने यहाँ पे विल नहीं लगाया, फ्यूचर का कोई भी वर्ड नहीं लगाया, हमने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है, क्योंकि हम व्हेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में विल नहीं यूज़ करते हैं। और भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। वी विल गो आउट व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग, जब बारिश रुकेगी तो हम बाहर जाएंगे। व्हेन यू आर इन लंदन अगेन कम एंड सी अस, जब तुम फिर से लंदन आओगे तो हमारे पास आना और हमें मिलना। एक बच्चे को कहा जा रहा है व्हेन डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या बनोगे। द सेम थिंग हैपन्स आफ्टर वाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, अनटिल और टिल। ये जो जितने भी वर्ड्स मैंने बोले, जिस तरह से व्हेन का एक सेंटेंस में ट्रीटमेंट होता है उसी तरह से इन सारे सेंटेंसेस के साथ ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इनमें भी हम जो वाइल या बिफोर या आफ्टर ये वाला पार्ट है सेंटेंस का, उसमें हम विल नहीं यूज़ करेंगे। जैसे व्हाट आर यू गोइंग टू डू वाइल आई एम अवे, जब मैं यहाँ नहीं होंगी तो तुम क्या करोगे। आई विल प्रॉबेबली गो बैक होम ऑन संडे, बिफोर आई गो आई वुड लाइक टू विजिट द म्यूज़ियम, शायद मैं संडे को घर वापस चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले बिफोर आई गो लगाया है, बिफोर आई विल गो नहीं लगाया है। बिफोर आई गो मैं म्यूज़ियम देखना पसंद करूंगी। वेट हियर अनटिल और टिल आई कम बैक, तो अनटिल आई कम बैक आई कम लगा है, आई विल कम नहीं लगा है। तो हमें ये पता चल जाता है ये जितने भी कंडीशनल हैं, व्हेन है या बिफोर है, आफ्टर है, वाइल है, इन सभी के बाद हम विल नहीं लगाते हैं। सेक्शन बी में चलते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट आफ्टर व्हेन, आफ्टर, अनटिल, एज सुन एज। इन सभी वर्ड्स के बाद हम सिर्फ प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल ही नहीं, हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दी है, कैन आई बोरो दैट बुक व्हेन यू हैव फिनिश्ड विद इट, कि जब तुम ये बुक फिनिश कर लोगे तो क्या मैं इसे बोरो कर सकती हूँ। डोंट से एनीथिंग वाइल यान इज हियर, वेट अंटिल ही हैज़ गॉन, यान के यहाँ रहते तुम कुछ मत कहना, जब तक वो चला नहीं जाता तब तक तुम वेट करो। इफ़ यू यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट वन थिंग मस्ट बी कंप्लीट बिफोर द अदर, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाने की एक कंडीशन सिर्फ यही है कि दोनों जो एक्शंस हैं इसमें वो एक साथ नहीं होने चाहिए, एक के बाद दूसरा होना चाहिए। जैसे व्हेन आई हैव फोन्ड केट वी कैन हैव डिनर, यानी कि जब मैं केट को फ़ोन कर लूँगी उसके बाद हम डिनर करेंगे, यानी कि पहले केट को फ़ोन होगा, बाद में हम डिनर करेंगे। ऊपर भी ऐसा ही है, कैन आई बोरो दैट बुक व्हेन यू हैव फिनिश्ड विद इट, कि जब तुम किताब फिनिश कर लोगे उसके बाद मैं इसे बोरो करूँगी। तो ये एक रूल है, इसको रूल की तरह ही लेना चाहिए कि जब एक के बाद दूसरा
एक्शन हम उसकी बात करेंगे तो ही सिर्फ हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, अदरवाइज हम प्रेजेंट सिंपल ही लगाएंगे। डू नॉट यूज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट इफ़ द टू थिंग्स हैपन टुगेदर। अगर दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, दोनों एक्शंस एक साथ हो रहे हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई फोन केट आई विल आस्क हर अबाउट द पार्टी, नॉट व्हेन आई हैव फोन्ड। जब मैं केट को फ़ोन करूँगी तो मैं उससे पार्टी के बारे में बात करूँगी। तो यहाँ पे व्हेन आई हैव फोन्ड नहीं लगा है, क्योंकि फ़ोन पे बात करते करते उसको पार्टी की बात करनी थी। इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू यूज़ ईदर द प्रेजेंट सिंपल और द प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों लगा सकते हैं। जैसे आई विल कम एज सुन एज आई फिनिश, जैसे ही मैं ख़त्म कर लूँगी मैं आ जाऊँगी, और आई विल कम एज सुन एज आई हैव फिनिश, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यू विल फील बेटर आफ्टर यू हैव समथिंग टू ईट, और यू विल फील बेटर आफ्टर यू हैव हैड समथिंग टू ईट। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन सी में आफ्टर इफ़ वी नॉर्मली यूज़ द प्रेजेंट सिंपल, इफ़ आई डू, इफ़ आई सी एट्सेट्रा फॉर द फ्यूचर। तो अब इफ़ की बात कर रहे हैं, इफ़ भी फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, फ्यूचर की कोई इस तरह की कंडीशन, कोई सिचुएशन बताने के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम इफ़ पार्ट ऑफ सेंटेंस के बाद भी प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं। हम उसके बाद भी विल नहीं लगाएंगे। जैसे इट्स रेनिंग हार्ड, विल गेट वेट इफ़ वी गो आउट। बाहर बहुत बारिश हो रही है, अगर हम जाएंगे तो हम गीले हो जाएंगे। इफ़ वी गो आउट, इसके भी सेंटेंस के हम दो हिस्से करके देख सकते हैं, वी विल गेट वेट एंड इफ़ वी गो आउट। वी विल गेट वेट, जो ये वाला हिस्सा है इसमें हमने विल लगाया है, लेकिन जो इफ़ के बाद वाला है सेंटेंस उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया है। आई विल बी एंग्री इफ़ इट हैपन्स अगेन, अगर ये दोबारा हुआ तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। इफ़ इट हैपन्स अगेन, प्रेजेंट सिंपल। हरी अप, इफ़ वी डोंट हरी विल बी लेट, जल्दी करो, अगर हमने जल्दी नहीं किया तो हम लेट हो जाएंगे। तो इसका ट्रीटमेंट जो सेंटेंस में है बहुत कुछ व्हेन जैसा ही है। अब है कि व्हेन और इफ़ में फ़र्क क्या है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हेन कहाँ लगना है या इफ़ कहाँ लगना है। कंडीशनल है दोनों एक जिस तरह से कोई कंडीशन होती है, एक शर्त रखी होती है, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में ये काम करते हैं, लेकिन कुछ फ़र्क है दोनों में। वी विल यूज़ व्हेन फॉर थिंग्स विच आर श्योर टू हैपन, जो चीज़ें श्योर हैं, होनी ही होनी है, वहाँ पे हम व्हेन लगाते हैं। जैसे आई एम गोइंग आउट लेटर फॉर श्योर, इसका मतलब है कि मैं थोड़ी देर के बाद बाहर जा रही हूँ। व्हेन आई गो आउट आई विल गेट सम ब्रेड, जब मैं बाहर जाऊँगी तो मैं कुछ ब्रेड ले आऊँगी, यानी कि ये श्योर है कि मैं बाहर जाऊँगी, तो जब मैं बाहर जाऊँगी तब मैं ब्रेड ले आऊँगी। अब इफ़ कहाँ लगता है, वी यूज़ इफ़ नॉट व्हेन फॉर थिंग्स दैट विल पॉसिबली हैपन, जो चीज़ें हो सकती हैं, उनके चांसेस हैं होने के, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही हो, श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे हम इफ़ लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई माइट गो आउट लेटर, यानी कि इट इज़ पॉसिबल, हो सकता है कि मैं बाहर जाऊँ। इफ़ आई गो आउट आई विल गेट सम ब्रेड, अगर मैं बाहर गई तो मैं कुछ ब्रेड ले आऊँगी। इफ़ इट इज़ रेनिंग दिस इवनिंग आई वोंट गो आउट, अगर शाम को बारिश हुई तो मैं बाहर नहीं जाऊँगी, अगर। डोंट वरी इफ़ आई एम लेट टुनाइट, अगर मैं रात को लेट हो गई तो परेशान मत होना। इफ़ दे डोंट कम सून आई एम नॉट गोइंग टू वेट, अगर वो जल्दी नहीं आए तो मैंने उनकी वेट नहीं करनी है, यानी कि इफ़ पॉसिबली जो चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है जिनके होने की, वहाँ पे हम इफ़ लगाते हैं। व्हेन जो है, अगर हमें लगता है कि वो चीज़ होगी जब, जहाँ पे हम जब हिंदी में यूज़ करते हैं वहाँ पे इंग्लिश में व्हेन लगता है। जब मैं बाहर जाऊँगी, तो इसका मतलब है मैं बाहर जाऊँगी ज़रूर, जब भी जाऊँगी तो मैं तुम्हारे लिए ये ले आऊँगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो माइंड कीजिए। आगे एक्सरसाइजेस है, इसमें एक एक्सरसाइज जो 25.4 है, व्हेन और इफ़, ये एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आ जाते हैं व्हेन और इफ़, इसको आप सॉल्व कीजिए, ये वैसे भी बड़ी मज़ेदार है।
और बाकी भी एक्सरसाइजेज़ जो हमने किया उसके बेसिस पे दे रखी हैं। जैसे जैसे आप इनको करेंगे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके प्रति और भी ज़्यादा बढ़ेगी। मैं इसकी कीज़ डाल दूँगी ताकि आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक सजेशन है कि आप पहले खुद करके देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का हम जवाब दे सकें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू।